साथी नमस्कार। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जिसका नाम है 100 थिंग्स प्रोडक्टिव पीपल डू, यानी कि अति कामयाब व्यक्तियों की सफलता के 100 रहस्य। साथियों, यह पुस्तक सुप्रसिद्ध लेखक नाइजल कुम्बरलैंड ने लिखी है और इस पुस्तक में नाइजल कुम्बरलैंड ने ऐसे अनेकों सूत्र, स्वर्णिम सूत्र सुझाए हैं जो हम सभी की उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। साथियों, यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए पढ़ने योग्य है जो जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपने जीवन को एक सुपर प्रोडक्टिव जीवन के रूप में देखना चाहते हैं। साथियों, आइए इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और उन 100 सूत्रों के बारे में जानें और उनमें से कुछ सूत्रों को हम अपने साथ अपनाते चलें, अपने जीवन में अपनाते चलें। साथियों, पहला सूत्र है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। बी फोकस्ड। अपने लक्ष्यों को सुबह उठने पर लिखें और उन्हें समय सीमा दें। जब भी आप सुबह उठते हैं तो जो भी कार्य आप करने वाले हैं उन्हें स्पष्ट रूप से लिखें और एक टाइम लाइन के साथ उन्हें अवश्य पूरा करें। दूसरा सूत्र इस पुस्तक में लिखा हुआ है, दिन की शुरुआत एक फोकस्ड सुबह के साथ, एक शानदार सुबह के साथ करें। सुबह उठने पर लगभग आधे घंटे का समय अपने लिए, सिर्फ अपने लिए निकालें। इस समय शांत मन से वो सभी बातें, वो सभी टास्क, वो सभी कार्य एक डायरी में लिखें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। सुबह के समय डायरी लिखने का अभ्यास हमेशा जारी रखें। तीसरा सूत्र लेखक बताते हैं कि प्राथमिकताओं पर काम करें। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। साथियों, जीवन में प्राथमिकताएं डिसाइड करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप प्राथमिकताओं पर कार्य करते हैं तो आप अपना महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करने में सफल हो जाते हैं। चौथा सूत्र है 80-20 नियम अपनाएं। साथियों, 80-20 रूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जिसे पारेटोज प्रिंसिपल, पारेटोज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपके 20% कार्य, 20% वर्क 80% परिणाम देते हैं। आइए हम इन 20% कार्यों को पहचानें, इन्हें अच्छी तरह से करें जिससे कि 80% परिणाम हमें मिल सके। पांचवा सूत्र है समय ब्लॉकिंग का अभ्यास करें। समय ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि एक नियत समय एक नियत कार्य के लिए दें और उस समय रहते उस कार्य को पूरा करें। टाइम ब्लॉकिंग का अभ्यास करें। और अगला सूत्र है कि ध्यान भंग करने वाली तत्वों को, ध्यान भंग करने वाले एलिमेंट्स को हटा दें। साथियों, नोटिफिकेशन, अनावश्यक फोन कॉल, अनलिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये सब हमारी मानसिक करेंसी को, मेंटल करेंसी को वो बेतहाशा खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट फ्री। इट कॉस्ट आवर मोस्ट प्रीशियस टाइम। इट टेक्स अवे आवर मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट प्रीशियस करेंसी विच इज मेंटल करेंसी। इसलिए अनावश्यक ध्यान भंग करने वाली वस्तुओं को, उन चीजों को हटा दें। अगला सूत्र है अपने कार्य को छोटे छोटे प्रबंध के हिस्सों में विभाजित करें। जब आप अपने कार्य को छोटे छोटे
प्रबंध के हिस्सों में विभाजित करते हैं तो कार्य बड़ा आसान हो जाता है। एक कहावत है, ईट द एलिफेंट। हाथी को मैनेज करना, हाथी को खाना बड़ा मुश्किल है। ईट द एलिफेंट का मतलब होता है कि पहले उसकी टांग, फिर उसकी सूंड, उसकी ट्रंक। तो इस प्रकार से जब हम छोटे छोटे, हाथी का मतलब होता है कि बहुत बड़ा टास्क, बहुत ही मुश्किल काम, इट्स लाइक एन एलिफेंट। और जब आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं तो वो कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। अगला सूत्र है, अगले दिन की योजना पहले ही बना लें। जब आप अगले दिन की योजना पहले ही बना लेते हैं तो कार्य करना आसान हो जाता है। जब रात को आप सोते हैं तो सोने से पहले डायरी में अपने लक्ष्य लिख लें, अगले दिन की पूरी प्लानिंग बना लें। और नवा सूत्र है, ना कहना सीखे, लर्न टू से नो। साथियों, ना कहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है प्रोडक्टिव और सुपर प्रोडक्टिव लोगों की जिंदगी का। जब आप ना कहते हैं तो कार्य को आसानी से पूरा करने में, अपने कार्यों को, अपने प्राथमिक कार्यों को, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है। 10वां सूत्र है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथियों, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। जब आप शारीरिक स्वास्थ्य का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप कार्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लें और हेल्दी फूड खाएं, जिससे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें और हर दिन कम से कम आधा घंटा प्रकृति के सानिध्य में बिताएं। और अगला सूत्र है, 11वां सूत्र है, अपनी ऊर्जा को समझें। साथियों, जब हम अपनी ऊर्जा को समझते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा को समझते हैं तो हमारा सारा कार्य आसान हो जाता है। साथियों, अपनी ऊर्जा को समझें। जब आपकी ऊर्जा, कब आप अच्छा ऊर्जावान फील करते हैं तो उस ऊर्जा के समय, यदि आपका समय ऊर्जावान समय मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग में आप कार्य को पूरा करें। यदि आपकी ऊर्जा का समय इवनिंग में है तो इवनिंग में, या लेट है इवनिंग में, वो कार्य को पूरा करें। 12वां सूत्र है, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। साथियों, डिटॉक्स वर्ड की प्रासंगिकता, डिटॉक्स वर्ड की रिलेवेंस जितनी आज के जमाने में है उतनी कभी शायद ही कभी रही हो। डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, गैजेट्स का सीमित उपयोग करें। डोपामिन डिटॉक्स अपनाएं। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल उपवास अपनाएं। किचन डिटॉक्स के माध्यम से अपनी किचन को एक वैदिक किचन बनाएं, एक ऐसी हेल्दी किचन बनाएं जिसमें आप हेल्दी फूड खा सकें। मेंटल डिटॉक्स के माध्यम से उन सभी स्मृतियों को भुला दें, जो उन सभी बातों को, उन सभी पुरानी व्यर्थ की बातों को डिलीट कर दें, जिस के माध्यम से आप अपनी मानसिक ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। और अगला सूत्र है मल्टीटास्किंग से बचे। साथियों, मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय में कई सारे कार्य करने की प्रवृत्ति, एक समय में एक कार्य ही प्रभावी होता है। मल्टीटास्किंग कई बार कई कार्यों को समाप्त नहीं होने देती। और 10वां सूत्र है, नियमित रूप से ब्रेक लें। जब आप नियमित रूप से ब्रेक लेते हैं तो बहुत अच्छा आप ऊर्जावान फील करते हैं और उस ऊर्जा को आप अपने कार्यों को पूरा करने में उपयोग कर सकते हैं। साथियों, 100 थिंग्स प्रोडक्टिव पीपल डू नामक इस पुस्तक में नाइजल कोबरलैंड ने 100 ऐसे सूत्र लिखे हैं। आइए हम इन सूत्रों को अपनाएं और इन सूत्रों के माध्यम से, इन सभी स्वर्ण सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेट चिकित्सालय, कोटा।